तो जब भी ईरान के इतिहास और इस युद्ध की बात होगी तो उसमें ईरान के गौरव गाथा की बात की जाएगी। देखिए, गौरव गाथा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी लड़ाई में उतरते हो और आपको जीत मिलती है तो वहां के आवाम की बात की जाती है, वहां के सैनिकों की बात की जाती है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज कुछ ऐसा ही दिन ईरान के लिए है। ईरान में जश्न का माहौल है क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से पाषाण युग बनाने की बात ईरान को कही थी, अपने अल्टीमेटम जो उन्होंने दिया था उससे 2 घंटे पहले ही, यानी आज सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। और ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के साथ ही कह दिया गया कि जो युद्ध छेड़ा था ट्रंप और नेतन्याहू या अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ, उसमें वो पीछे चले आए हैं। हालांकि देखिए, ये युद्ध विराम जो है यानी सीज फायर है वो सिर्फ 2 हफ्ते का है, इसके बाद क्या होगा नहीं पता। लेकिन जिस 10 शर्तों को ईरान ने अमेरिका के सामने रखा उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम के साथ एक ट्वीट भी आया, यानी उन्होंने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सीज फायर का ऐलान करते हैं और यही वक्त और हालात की मांग है। साथ ही उन्होंने 10 शर्तों की बात भी की है जो ईरान की तरफ से रखा गया। उन्होंने कहा कि एक ठोस बिंदु है जिसको ईरान ने हमारे सामने रखा है और हम उन बातों पर आगे विचार करेंगे। वो बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, इस तरह की बातें। तो इसको आप क्या मानेंगे? 10 शर्तें जो ईरान ने रखी थी उसको ट्रंप ने माना, अपनी 15 शर्तों का जिक्र तक अपनी पोस्ट में ट्रंप ने नहीं किया। अब देखिए, जो 10 शर्तें हैं, कल इस पर वीडियो भी मैंने बनाई थी कि किस तरह से जो 10 शर्तें ईरान ने रखी है उसमें उन्होंने जो बातें रखी उसको ट्रंप मानने को तैयार हैं। और वो 10 शर्तें हैं: सैंक्शन हटाओ, अब कभी भी ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, लेबनान से लेकर गजा तक किसी तरह से कोई भी हमला नहीं किया जाएगा और ना ही वहां पर किसी तरह का युद्ध छेड़ा जाएगा, नुकसान की भरपाई करेगा, हॉर्मुज पर अधिकार ईरान का होगा। ये तमाम बातें जो हैं, कुल 10 बिंदु थे, 10 बिंदु, उन सबको एक तरह से कह लीजिए कि ट्रंप स्वीकार करने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। इधर कल का जिक्र भी आपको कर लेते हैं। ठीक सीज फायर से पहले कहा यह जा रहा था कि ईरान के लिए कयामत की रात है, पता नहीं क्या होगा, परमाणु हमला होगा, बहुत सारी बातें आई। पूरी रात सभी लोगों ने टकटकी लगा कर देखी कि क्या जो ट्रंप धमकी दे रहे हैं वो वाकई वैसा करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी धमकी के अल्टीमेटम को खत्म होने से 2 घंटे पहले ही सीज फायर के ऐलान के साथ 10 बिंदु, 10 प्रस्ताव पर ट्रंप ने एक तरह से कह लीजिए कि मुहर लगा दिए। 2 हफ्ते का समय दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि जो अब्बास अरागची है उनका भी एक पोस्ट आया है और उन्होंने लिखा है कि ठीक है, सीज फायर आपने कर दिया, हॉर्मुज खोलने की बात आप कर रहे हैं और हॉर्मुज को अब हम खोल रहे हैं, यानी हॉर्मुज अब सभी देशों के जहाजों के लिए खोल दिया गया है। वहां पर एक सुरक्षित रास्ता तैयार करने की बात ट्रंप ने की थी, जिसे अब्बास अरागची ने कहा है कि हाँ, हम वहां से सुरक्षित रास्ता बनाकर अब जहाजों को जाने देंगे। तो ये दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। अब ऐसे में अगर 2 हफ्ते का सीज फायर है, देखिए वो 2 हफ्ते के बाद क्या होगा। देखिए, ट्रंप जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि कोई बड़ा हमला होगा, बात नहीं मानी जाती है, तमाम तरह की बातें, तो 2 हफ्ते बाद क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप के रुख को देखकर यही लगता है कि 2 हफ्ते के बाद भी कोई पॉजिटिव खबर सामने आएगी। लेकिन ये ट्रंप है, इसलिए ट्रंप पर विश्वास तो ईरान बिल्कुल नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सीज फायर माना, हमने हॉर्मुज का रास्ता खोला है। अब ये दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है और कहा जा रहा है कि इससे मार्केट भी बूम करेगा, आगे बढ़ेगा, जो अब तक लुढ़कता चला जा रहा था। देखिए, अगर इस पूरे युद्ध को हम समझें और देखें तो ईरान नहीं बल्कि ईरानी आवाम की जीत है। कल जिस तरह से ईरान सरकार ने अपने लोगों से कहा कि देखिए, अगर आपको ऊर्जा ठिकानों को बचाना है अपने, या रेलवे पुल सबको बचाना है, तो आप सड़कों पर उतरिए। कल हमने वो तस्वीर भी देखी थी जहां पर बेखौफ होकर ईरानी सड़कों पर उतरे थे। वो अपने देश के लिए, अपने देश के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को ताक पर रख दिया था।
उनका कहना था कि देखिए ट्रंप हमले करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ईरान की रक्षा करना चाहते हैं, ईरान के संसाधनों की रक्षा करते हैं, ऊर्जा संसाधनों पर, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अब हमले होंगे और इसके बाद पूरा ईरान ब्लैकआउट हो जाएगा। और सिर्फ ईरान ही नहीं, आप समझिए पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। इसलिए लोगों को हमने देखा कि अपनी जान को जोखिम में डालकर करोड़ों करोड़ों लोग, करीब करीब बताया जा रहा है कि 125 करोड़ लोग अलग अलग ऊर्जा संसाधनों के पास, यानी पावर हाउस के पास, कोई रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था तो कोई परमाणु संयंत्रों के पास खड़ा था। हर जगह उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई थी, उसमें छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक थे। कई कोई बातों को तो हमने सुना कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ईरान के को आंच नहीं आने देंगे, हमारे मरने के बाद ईरान का कुछ होगा। तो आप समझिए जहां की कौम, जहां की नागरिक इतने अपने देश के लिए देशभक्ति दिखा रहे हैं, वैसे में ट्रंप को तो झुकना ही था। और ईरानी कौम और ईरान के लिए तो ये कहा जाता है कि अंत समय तक वो लड़ते रहे हैं, इतिहास इसका गवाह है। और कल इसी इतिहास का गवाह एक और, कहते हैं ना कि एक जनरेशन होती है जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन अपनी बातों को पहुंचाती है, उसका गवाह पूरा दुनिया बना। तो ये थी ईरान की ताकत। अब आपको बताते हैं कि दो देश, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। महाशक्ति अमेरिका को कहते हैं। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक मतलब हथियारों से लैस है, लेकिन कहीं भी वो ईरान के मिसाइलों और ड्रोन के आगे नहीं टिक पाए। जिस ईरान को झुकाने की बात वो करते रहे, उस ईरान ने अब ट्रंप और नेतन्याहू को घुटनों पर ला दिया है। हाँ, नेतन्याहू की बात और इजराइल की बात हम यहां पर कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल चुपचाप। इजराइल इस वक्त बिल्कुल चुपचाप है। ट्रंप ने 2 हफ्ते का युद्ध विराम कर दिया। इधर ईरान ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए हॉर्मूज खोल दिया, लेकिन इजराइल का क्या, नेतन्याहू का क्या? सबकी निगाहें इसी ओर है। हालांकि हमें पता है कि नेतन्याहू यही कहेंगे कि हमने जो टारगेट था उसे पूरा किया और हमने उनके ठिकानों, उनके बड़े सैन्य अधिकारी या उनके बड़े नेता को मार गिराया। वो अलग चीज़ है। और ईरान तो कहता रहा है कि हम शहादत के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की बात भी की जाती है कि उनको कहा गया कि आप देश छोड़कर चले जाएं, आप पर खतरा है, आपकी मौत हो सकती है, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी और वो ईरान में ही डटे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। अब ऐसे में अगर पूरी कौम उतरती है तो आप समझिए कि एक तरफ ईरान के मिसाइल, ड्रोन और दो तरफ 2 महाशक्तियां, फिर भी वो ईरान से नहीं जीत पाई। तो ये है ईरान, और ईरान ने अब घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है ट्रंप को। यहां से कहा जा रहा है कि एक तरह से ये ट्रंप की डिफीट है, यहां से ट्रंप की हार है कि उन्होंने इस तरह से सभी शर्तों को मान लिया। लेकिन इजराइल और नेतन्याहू को हम नहीं भूल सकते हैं। अब देखना होगा, क्योंकि देखिए सीज फायर का ऐलान अमेरिका के साथ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान हमले कर रहा है इजराइल पर, क्योंकि उसे पता है कि बातचीत हमारी ट्रंप से हो रही है। नेतन्याहू कौन होते हैं? और देखिए अभी तक हमारे पास मिसाइलें और ड्रोन खत्म नहीं हुई है। इजराइल की मंशा भी बिल्कुल ईरान के सामने है और साफ है कि अगर हम नहीं मारेंगे तो वो मारेगा। इसलिए हमारे साथ उनका जो युद्ध विराम है वो नहीं हुआ है। इसलिए ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि उधर से नेतन्याहू, क्योंकि किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, 1-2 पोस्ट आए हैं वो मैं देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि ठीक है सीज फायर अच्छा है, आगे इस पर बातचीत होगी। लेकिन जिन बातों को लेकर ये जो पूरे कहते हैं ना कि 39 दिन ये जो लड़ाई चली है, उसमें हासिल आखिर क्या हुआ? या तो अमेरिका को या इजराइल को क्या हासिल हुआ? ना तो आप रिजीम चेंज कर पाए, ना वहां के लोगों का विश्वास जीत पाए, क्योंकि अगर वहां के लोगों की बात आप कर रहे थे कि वहां के लोग चाहते हैं रिजीम चेंज हो, लेकिन वो कल दिख गया जब 1.25 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी सरकार के लिए एकजुटता दिखाई। वहां भी वो फेल हो गए, यानी ट्रंप और नेतन्याहू। उसके बाद उन्होंने कहा कि परमाणु इनरिचमेंट की बात हो रही थी कि उसे हासिल, वो भी नहीं हासिल कर पाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अलग कब्जा कर लिया ईरान ने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि आपको धराशायी कर गया। आपको इतना आप पे दबाव बना कि आपको झुकना पड़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलवाना पड़ा, झुककर खुलवाना पड़ा। तो देखिए ये ईरान की जीत ही कही जाएगी। अब भले लोग इसको कहे कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, महाशक्ति है, कभी भी आगे भी कभी भी कुछ कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो पीछे है, फिलहाल तो वो झुका हुआ है,
फिलहाल तो वो हारा हुआ है। फिलहाल वो इस वक्त कह सकते हैं कि ईरान की बातों को मानने को तैयार है। इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप और अमेरिका झुक गया है। अब आगे 2 हफ्तों के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि हॉर्मूज खुला है, संकट तेल और गैस का खत्म हुआ है, सीज फायर के साथ बातचीत की उम्मीद जगी है और ईरान के लोगों का जश्न इस बात का है कि उनकी जीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।